संजय जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बिहार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी एनडीटीवी इंडिया पर। यही सवाल आपसे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर उनकी बात मान लेती है कांग्रेस पार्टी, विपक्षी एकता का प्रयास करती है, तो बीजेपी को 100 सीटों से भी नीचे लाया जा सकता है। इस पर आपका जवाब? नीतीश कुमार जी दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर उन्होंने यह बात कही उसी स्थान पर अरुंधति रॉय कहती हैं कि नीतीश कुमार की जिस तरह से हर बार भाजपा के साथ रहे हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जयराम रमेश जी ने भी अपने बयान में कहा कि जो लोग भाजपा के साथ जब अपनी सुविधा के हिसाब से जुड़ते हैं वह लोग हम लोग को भाषण नहीं दें। नीतीश कुमार जी ने यह पूरा गठबंधन निजी महत्वाकांक्षा के कारण तोड़ा है। उनका सपना है, उनको लगता है कि कांग्रेस को कोई दूसरा मुख्यमंत्री विश्वास नहीं करेगा और दूसरे मुख्यमंत्रियों पर कांग्रेस विश्वास नहीं करेगी, और मैं जो जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूं उस पर दोनों का भरोसा हो सकता है। और इसी महत्वाकांक्षा के तहत ही उन्होंने गठबंधन भी तोड़ा था। और लगातार आप भाजपा का इतिहास देखिए, जहां उत्तर प्रदेश की अगर हम 19 की बात करें तो सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद, जयंत चौधरी जी की चारों मिलकर के एक साथ लड़े तो भी हम 66 सीटें जीतने पे सफल रहे। हर प्रदेश में, अगर गुजरात की हम बात करें तो जो पहली बार माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी वो 43% वोटों से बनी थी। आज जब 7वीं बार बनी, 6ठी बार सरकार बनी है तो वह 54% मतों से बनी है। हम भी लगातार अगर 14 में बात करें तो हम 33% वोटों के साथ सरकार बनाए थे। पिछली बार 37% वोटों के साथ हमने सरकार बनाई है और इस बार हम निश्चित तौर पर 42% से ज्यादा मत हासिल करेंगे और 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। लेकिन संजय जी, जिस राज्य से आप आते हैं, जहां पर आपकी कमान है बीजेपी की आपके हाथों में, वहां का तो गणित अलग है। वहां तो 3 बड़ी पार्टियां हैं और 2 बड़ी पार्टियां जहां एक तरफ हो जाती है तो तीसरी पार्टी अपने आप हार जाती है। 2 बड़ी पार्टी ही नहीं, यहाँ पे जितनी छोटी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस, माले, कम्युनिस्ट सहित सब 7 दलों का एक महागठबंधन बनाया गया। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो उसके बाद 3 उपचुनाव हुए हैं। 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक जगह जहां जीती है, राजद जीतने का दावा भी करती है, उस जगह पे वही व्यक्ति निर्दलीय से चुनाव जीता है जिनको जेल हुआ था। तो ये नए महागठबंधन जिसमें जदयू, राजद सब साथ हैं, उसके बाद भी हम उपचुनाव में 2 सीटें जीतते हैं। और जब मुख्य चुनाव होगा उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश का नेतृत्व चुनने का मौका होगा, जो कि इस देश की हर जनता चाहती है। जब बिना इस बात के कि सरकार बननी है हम उपचुनाव लगातार जीत रहे हैं, तो आप स्वयं सोच लीजिए कि जब इस देश में जनता को यह निर्णय को होगा कि क्या हम फिर यूपीए जैसा गठबंधन करें जहां लाखों करोड़ का घोटाला हो और मुख्यमंत्री कहे कि प्रधानमंत्री कहे कि मजबूरियां गठबंधन की होती हैं और इसलिए मैंने भ्रष्टाचार होने दिया, या जनता ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जिनके सक्षम नेतृत्व में। संजय जी, आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है बिहार में। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। क्या ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? क्या बाद में बीजेपी का उनके साथ गठबंधन होगा? जितने भी कुछ होता है वह सब नीतीश जी को यही लगता है, लेकिन यह सवाल जदयू के हर कार्यकर्ता के मन में है कि आपने तेजस्वी जी को किस परिस्थिति में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। इस बात पर सभी लोग हैं। और 1990 से 2005 का लालू जी का कार्यकाल जिस भी बिहारी ने देखा है वह किसी हालत में नहीं चाहेगा कि हम फिर से उसी राजद में, चाहे नीतीश जी की अपनी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है और इसी के कारण उन्होंने राजद के साथ समझौता किया। लेकिन आम कार्यकर्ता, चाहे वह जदयू का हो, चाहे जिसने भी 90 से 2005 के बीच में बिहार में राजद का शासन देखा है, वह हरगिज नहीं चाहता है कि इस तरह का शासन बिहार को फिर से मिले, हम फिर से उसी अपराध के गर्त में चले जाएं, हम फिर से उसी स्थिति में चले जाएं कि 5 बजे शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकल सके। हमारा बच्चा अगर घर से बाहर निकले तो वह जिंदा लौटेगा कि नहीं, यह किसी को नहीं पता होता था। और पिछले 5 महीनों में देखिए परिस्थितियां वही हो गई हैं। हम लोगों ने इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट किया और जब इन्वेस्टर मीट को नीतीश कुमार जी संबोधित कर रहे थे तो वहां से 30 किलोमीटर दूर 1000 गोलियां चली,
यह माना गया कि 16 लोगों की मृत्यु हुई है, आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली, सभी लाश को गायब कर दिया गया। संजय जी माफी चाहता हूं, मैं समय की कमी, जाते जाते आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न आपके अपने नेतृत्व के बारे में। हमें यह पता लगा कि आपसे कहा गया कि आप ही तय कीजिए कि अगले लोकसभा चुनाव तक आप अध्यक्ष रहें या किसी और को आप अध्यक्ष बनवाना चाहेंगे, तो क्या फैसला हुआ है इस पे? भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को एक दायित्व मिलता है और जब तक उसका दायित्व मिला है, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस प्रकार से कार्य करता है और पार्टी जब जिसको जो दायित्व देती है वह कार्य वह कार्यकर्ता करता है। कोई भी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हम सब जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है, प्रत्येक कार्यकर्ता उस तरह से काम करता है। हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होता है, हमारे यहाँ 10 तरह की बातें नहीं होती हैं। जो नेतृत्व तय करता है, हम सब साधारण कार्यकर्ता उस नेतृत्व की आकांक्षा को पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि बिहार की राजनीति में विपक्षी एकता आखिर उसका क्या भविष्य देखने में आ रहा है।